दोस्तों सोचो कि आप एक शांत किस्म के इंसान हो जिसे लड़ाई झगड़े से डर लगता है और बस अपनी दुनिया में खुश रहना चाहता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। आपकी लाइफ में एक ऐसी लड़की की एंट्री होती है जो दिखने में तो क्यूट है लेकिन हरकतों से पूरी शैतान। वो आपको परेशान करती है, आपका मजाक उड़ाती है और आपको रुला भी देती है, पर फिर भी आप उसे इग्नोर नहीं कर पाते। क्या ये सिर्फ बुलिंग है या इसके पीछे कोई अलग ही स्टोरी शुरू होने वाली है? आज हम बात करने वाले हैं डोंट टॉय विद मी मिस नागाटोरो के पहले एपिसोड की। ये कहानी है एक सीनियर यानी सेनपाई की और एक फर्स्ट ईयर लड़की नागाटोरो की, जो शायद एनिमे हिस्ट्री की सबसे शरारती और डेंजरस लड़की है। तो अपने हेडफोन्स लगा लीजिए क्योंकि ये इमोशनल रोलर कोस्टर अब शुरू होने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है काज़ाहाया हाई स्कूल से। हमारा मेन कैरेक्टर, जिसे हम पूरे शो में सिर्फ सेनपाई के नाम से जानेंगे, स्कूल की लाइब्रेरी में आता है। सेनपाई एक इंट्रोवर्ट लड़का है जो भीड़ भाड़ से दूर रहना पसंद करता है। उसने सोचा था कि लाइब्रेरी शाम को खाली होगी और वो शांति से अपना होमवर्क कर पाएगा। सेनपाई वहां बैठकर पढ़ाई करने की कोशिश कर ही रहा होता है कि अचानक वहां लड़कियों का एक ग्रुप आ जाता है। ये वो कूल टाइप की लड़कियां हैं जो लाइब्रेरी में पढ़ने नहीं बल्कि चिल्लाने और टाइम पास करने आती हैं। सेनपाई बेचारा वहां कोने में बैठा हुआ है और ये लड़कियां जोर जोर से बातें कर रही हैं, सेल्फीज ले रही हैं और अपने बॉयफ्रेंड्स के बारे में डिस्कस कर रही हैं। सेनपाई को गुस्सा तो आ रहा है पर वो कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि उसे झगड़े से डर लगता है। वो मन ही मन सोचता है कि उसे ऐसी लड़कियों से सख्त नफरत है और वो कभी इनके चक्कर में नहीं पड़ेगा, पर उसे क्या पता था कि अगले ही पल उसकी लाइफ बदलने वाली है। तभी उन लड़कियों में से एक लड़की, जिसका स्किन टोन थोड़ा टैन है और आंखें बड़ी शरारती हैं, वो नोटिस करती है कि सेनपाई कुछ छुपा रहा है। दरअसल सेनपाई होमवर्क के बीच में अपनी बनाई हुई मांगा स्क्रिप्ट लिख रहा था। गलती से उसका बैग गिरता है और उसके पेजेस बिखर जाते हैं। सेनपाई घबरा के उन्हें उठाने लगता है लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वो लड़की, जिसका नाम अभी हमें नहीं पता, वो उसके पेजेस उठा लेती है। यहाँ सीन बहुत ऑकवर्ड हो जाता है। वो लड़की सेनपाई की लिखी हुई स्टोरी पढ़ने लगती है। स्टोरी एक नाइट सिगफ्रीड के बारे में है जो दुनिया बचाता है, पर उसे एलिजाबेथ नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। सेनपाई ने अपनी फैंटेसी लिखी थी जहाँ हीरो, जो बेसिकली सेनपाई खुद है, अपनी जान देकर हीरोइन को बचाता है। अब कोई नॉर्मल इंसान होता जो शायद वापस कर देता, पर यह लड़की अलग ही मिट्टी की बनी है। वो जोर जोर से हंसने लगती है और सेनपाई को रोस्ट करना शुरू कर देती है। वो कहती है, सेनपाई ये सिगफ्रीड तुम ही हो ना, तुमने खुद को स्टोरी में डाल दिया ना। सेनपाई बेचारा शर्म से लाल हो जाता है और मना करने की कोशिश करता है, पर वो रुकती ही नहीं। बाकी लड़कियां वहां से चली जाती हैं क्योंकि उन्हें कहीं और जाना होता है, लेकिन ये टैन स्किन वाली लड़की वहीं रुक जाती है। वो कहती है, मैं बाद में आऊंगी, और फिर शुरू होता है सेनपाई का असली टॉर्चर। वो लड़की सेनपाई के सामने बैठती है और उसकी स्टोरी का मजाक उड़ाते हुए उसकी एक्टिंग करने लगती है। वो डायलॉग पढ़ती है, आई लिव ओनली थ्रू कम्बैट, और फिर खुद ही हंसती है। दोस्तों, यहाँ पर मुझे सेनपाई के लिए बुरा लग रहा था। इमेजिन करो आपने दिल से कुछ लिखा हो और कोई क्रश मटेरियल लड़की उसका मजाक उड़ाए। वो लड़की सिर्फ मजाक नहीं उड़ा रही, वो सेनपाई को इमोशनली टॉर्चर कर रही है। वो कहती है, सेनपाई तुम इस हीरो की तरह बिल्कुल नहीं हो, तुम तो देखने में ही एकदम वर्जिन लगते हो। भाई साहब, इससे ज्यादा बेइज्जती क्या होगी। वो सीधा मुंह पे बोलती है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि तुम किसी लड़की के बाल भी सहला सको जैसा तुमने स्टोरी में लिखा है। सेनपाई इतना जलील फील करता है कि वो कुछ बोल ही नहीं पाता। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रोने लगता है। जब वो लड़की देखती है कि सेनपाई एक्चुअली रो रहा है तो उसका रिएक्शन थोड़ा बदल जाता है। पहले वो उसे क्रीपी बोलती है, ग्रॉस बोलती है, लेकिन फिर वो अपना रुमाल निकालती है और सेनपाई के आंसू पोंछती है। वो कहती है, सॉरी, मैंने शायद ज्यादा मजाक उड़ा दिया, और जाते जाते वो रुमाल सेनपाई को दे देती है। यहाँ ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है, ये लड़की चाहती क्या है? पहले रुलाया फिर आंसू पोंछी, क्या ये सिर्फ मजाक उड़ाने का तरीका है या कोई फीलिंग्स छुपी है? सेनपाई भी यही सोच रहा है। वो घर जाता है पर रात भर सो नहीं पाता। उसके दिमाग में बस वही लड़की और उसकी बातें गूंज रही होती हैं। एक तरफ उसे गुस्सा आ रहा है कि एक जूनियर लड़की ने उसे रुलाया, और दूसरी तरफ वो उसके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा। अगला दिन होता है। सेनपाई आर्ट रूम में जाता है क्योंकि वो आर्ट क्लब का मेंबर है। उसे लगता है यहाँ वो शांति से पेंटिंग करेगा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है वहां वो लड़की उसका इंतजार कर रही होती है। सेनपाई डर जाता है। वो सेनपाई को घूरती रहती है और कहती है, सेनपाई तुम अकेले हो क्या? हम दोनों यहाँ अकेले हैं। सेनपाई की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो उसे जाने के लिए कहता है पर वो सुनती नहीं। उल्टा वो सेनपाई को ऑफर देती है, मैं तुम्हारे लिए मॉडलिंग करूंगी। सेनपाई मना करता है तो वो उसे छेड़ते हुए कहती है, क्यों, तुम्हें सेक्सी ड्राइंग्स पसंद है ना? तुम चाहते हो मैं न्यूड मॉडलिंग करूं? भाई सेनपाई का चेहरा देखने लायक था। वो घबरा के चिल्लाता है, नहीं, नॉर्मल ड्राइंग, बस नॉर्मल।
वो लड़की काउच पर बैठ जाती है, पोज बनाती है और सेनपाई को ड्राइंग करने का चैलेंज देती है। वो कहती है, अगर तुमने मेरी ड्राइंग अच्छे से बना दी तो मैं तुम्हें एक इनाम दूंगी। अब इनाम सुनकर किसी भी लड़के के दिमाग में लड्डू फूटेंगे और सेनपाई भी इंसानी है। वो पूरी शिद्दत से ड्राइंग करने लगता है, अपने आप को मोटिवेट करता है, यू कैन डू दिस सेनपाई। लेकिन वो लड़की उसे चैन से रहने कहाँ देगी। वो बीच बीच में उसे टीज करती रहती है। फाइनली जब ड्राइंग पूरी होती है, वो लड़की ड्राइंग देखती है और कहती है, ठीक है, वादे के मुताबिक अब इनाम का टाइम है। वो सेनपाई के पास आती है और कहती है, अपनी आंखें बंद करो। सेनपाई का दिल जोरों से धड़क रहा है, क्या होने वाला है, क्या वो उसे किस करेगी। सेनपाई डरते डरते आंखें बंद करता है। माहौल एकदम रोमांटिक हो जाता है और तभी फटाक, वो लड़की अपनी उंगली से सेनपाई के माथे पर एक जोर का फ्लिक मारती है। सेनपाई दर्द से करा उठता है। वो लड़की जोर जोर से हंसने लगती है। वो कहती है, तुम्हारा चेहरा देखो, तुम्हें सच में लगा मैं तुम्हें किस करूंगी। तुम कितने ग्रोस हो सेनपाई। दोस्तों, ये मोमेंट बहुत ब्रूटल था। सेनपाई ने सच में उम्मीद लगा ली थी और उस लड़की ने उस उम्मीद को कुचल दिया। सेनपाई को इतना शर्मिंदा फील होता है कि वो दोबारा रोने लगता है और अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की जबरदस्ती उसके हाथ हटा देती है और कहती है, तुम रोते क्यों हो, तुम कितने कमजोर हो सेनपाई। वो उसे क्रीपी बोलती है, फिर दोबारा वो उसके आंसू पोंछती है। ये लड़की एक पजल है जिसे सॉल्व करना नामुमकिन लग रहा है। वो कहती है, अगली बार अच्छी ड्राइंग बनाना, शायद तब बड़ा इनाम मिले। शाम होती है और दोनों घर की तरफ जा रहे होते हैं। इत्तेफाक से दोनों का रास्ता एक ही है। वो लड़की अभी भी सेनपाई के पीछे पड़ी है। चलते चलते अचानक वो रुकती है और सीरियस होकर बोलती है, सेनपाई, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे। सेनपाई शॉक्ड हो जाता है। उसके दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा। वो हकलाते हुए कुछ बोलने ही वाला होता है कि वो लड़की वापस शुरू हो जाती है, साइक, मजाक कर रही थी, तुम्हें सच में लगा मैं तुम्हें प्रपोज करूंगी। और वो उसे धक्का दे देती है जिससे सेनपाई गिर जाता है। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक इमोशनल ट्विस्ट आता है। जब सेनपाई गिरता है, वो गुस्सा नहीं करता, वो चुपचाप खड़ा होता है और अपने कपड़े साफ करने लगता है। वो लड़की उसे देखती है और पूछती है, सेनपाई, तुम्हें गुस्सा नहीं आता, मैं तुम्हें इतना परेशान कर रही हूँ, तुम चिल्लाते क्यों नहीं। सेनपाई का जो जवाब होता है वो दिल तोड़ने वाला है। वो धीरे से कहता है, मुझे आदत है, मेरे साथ हमेशा से ऐसा ही होता आया है। लोग मुझे परेशान करते हैं और मैं बस इग्नोर करके आगे बढ़ जाता हूँ। ये सुनकर उस लड़की की हंसी रुक जाती है। उसे रियलाइज होता है कि सेनपाई शायद अपनी लाइफ में बहुत अकेला और दुखी है। उसे समझ आता है कि सेनपाई वीक नहीं है, वो बस टूटा हुआ है। थोड़ी देर शांति रहती है, फिर वो लड़की माहौल को लाइट करने के लिए कहती है, चलो, पर तुम मुझे पसंद तो करते हो ना। सेनपाई मना करता है। वो लड़की उसे और तंग करती है, लेकिन फिर सेनपाई एक सच बोलता है जो उनके रिश्ते की डायरेक्शन बदल देता है। वो कहता है, तुम मुझे बहुत गुस्सा दिलाती हो, मुझे तंग करती हो, लेकिन तुमसे बात करना मुझे बुरा नहीं लगता। मतलब समझ रहे हो, सेनपाई इतना अकेला है कि भले ही कोई उसे परेशान करे, कम से कम कोई उससे बात तो कर रहा है। ये सुनकर उस लड़की के चेहरे पर एक जेन्युइन स्माइल आती है, कोई ईविल स्माइल नहीं, एक प्यारी सी स्माइल। वो कहती है, ठीक है, आज से मुझे मिस बुलाना बंद करो। सेनपाई पूछता है, तो मैं तुम्हें क्या बुलाऊं? और फाइनली वो अपना नाम बताती है। वो सेनपाई के हाथ पर उंगली से लिखती है और बोलती है, नागाटोरो, आज से तुम मुझे नागाटोरो बुलाओगे। तो दोस्तों, ये थी शुरुआत एक अजीबोगरीब रिश्ते की। नागाटोरो सेनपाई को परेशान करती है, उसे रुलाती है, लेकिन साथ ही साथ वो वही एक इंसान है जो सेनपाई के साथ वक्त बिताती है और उसे अकेला फील नहीं होने देती। क्या नागाटोरो सच में सेनपाई की फीलिंग से खेल रही है, या उसका प्यार जताने का तरीका ही थोड़ा टेढ़ा है? और क्या सेनपाई कभी अपने डर से बाहर निकल पाएगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप चाहते हैं कि मैं इसका अगला एपिसोड भी एक्सप्लेन करूं, जहां नागाटोरो की हरकतें और भी वाइल्ड होने वाली हैं, तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सायोनारा।